बिहार विधान परिषद के सदस्य के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार का नामांकन आज करवा दिया है। बता दें कि इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। साथ ही एनडीए के तमाम घटक दल के विधायक भी मौजूद रहे और इस कार्य को सराहते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बधाई भी दी है। उन तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनका कहना है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो या फिर राज्यसभा, तमाम सदनों में उन्हें स्थान देने का काम करती है। तो पहले इनकी बयानों को सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर के संजय टाइगर और श्रवण कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। उनका नाम दूसरा भी है, उर्फ अरविंद शर्मा जी है। आज एनडीए के तरफ से श्री मंगल पांडे जी के इस्तीफे से उनके द्वारा खाली किए गए जगह पर अरविंद शर्मा जी को बिहार विधान परिषद में उम्मीदवार बनाया है। एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन हुआ है, अग्रिम शुभकामना दिया है, जीत की बधाई दिया है और पूरा उनके शुभचिंतक और समर्थक को भी शुभकामना दिया है। बिहार में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। देखिए, बिहार में कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेंगे तो उनको तो सजा भुगतना पड़ेगा और पहले भी सजा होता रहा है। लेकिन पूरी तरह से अगर कानून को हाथ में लेकर सरकार को अंगूठा दिखाने का अगर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई अपराधी काम करता है, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त जो कार्रवाई सरकार ने की है वो बेहतर किया है, अच्छा किया है। देखिए, बंगाल में ममता दीदी हताश हो गई है, निराश हो गई है। पूरा टीएमसी हताश और निराश है। इसके चलते वो अपराध का सहारा ले रही है, अपराधी के सहारा ले रही है, लोगों खून खराबा करने पर उतारू है और वहां पूरी तरह से जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक चुकी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हताश और निराश लोगों को वहां की जनता मौका नहीं दिया है। अब जैसे ही गिनती शुरू होगा, दीदी को घर चला जाना पड़ेगा। जू का नाम बदलकर पटना जू कर दिया गया है। एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। अब राज्यसभा चुनाव में वो आंकड़े का दावा कर रहे थे, नतीजा सामने है और इसमें तो सारा आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। ये उपचुनाव है, सब लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष प्रत्याशी देने का दुस्साहस भी जुटा पाएगा। उसको परिणाम पता है। दीपक प्रकाश की बात आ रही है। देखिए, एनडीए नेतृत्व का फैसला है और एनडीए का नेतृत्व परिपक्व है। एनडीए के बीच बेहतर तालमेल है, समन्वय है और एनडीए के नेता मिलकर जो निर्णय लेते हैं सबको मानना पड़ता है। सामान्य कार्यकर्ता को दिया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये परिवारवाद और वंशवाद यहाँ चलता नहीं है और कोई भी कार्यकर्ता किसी जगह पे पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसको प्रमाणित किया है। इसीलिए हम कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंट। औरों से अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कोई कार्यकर्ता, जिसको आप सामान्य कार्यकर्ता कहते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी उसको मिल सकती है। और देखा किस प्रकार से बिहार के कार्यकर्ता को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। विधान परिषद में पहले भी गए हैं कार्यकर्ता, राज्यसभा में कार्यकर्ता गए हैं, तो इसीलिए औरों से अलग पार्टी है। सर, यूपी की तर्ज पर बुलडोजर के साथ साथ अब एक्शन भी दिखने लगा। नहीं, देखिए, अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम है और अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी। अपराधियों के लिए यही बेहतर होगा, या तो अपराध छोड़ दे या राज्य से बाहर चले जाए। ठीक है। अर्जुन करिए। तो जैसा कि आपने सुना,
पूर्व मंत्री श्रवण कुमार व पूर्व मंत्री संजय टाइगर ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करने वाली तमाम कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पे कार्यकर्ताओं को सदन में भेजने का काम किया गया है। तो निश्चित रूप से एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और एनडीए के पास उतनी बहुमत है और निश्चित रूप से ये हमारे जो उम्मीदवार हैं ये विधानसभा के सदस्य बनने में सफल होंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।